नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज आवश्यक वस्तुओं की महंगाई पर फोकस करूंगा, जो हम सभी कंज्यूमरों को, आम जनता को परेशान करती हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपने आलस्य के लिए हमारे फायदों को, हमारे हितों को ताक पर रख देते हैं और फिर दोष सरकार के सिर पर मढ़ा जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे लहसुन की। हम सभी जानते हैं इस समय लहसुन का भाव आसमान छू रहा है। अगर हम फुटकर सब्जियों के भाव देखें तो लहसुन न्यूनतम 400 रुपये किलो है, यानी 100 रुपये का 250 ग्राम, 40 रुपये का 100 ग्राम। अच्छे किस्म का लहसुन लेने जाएंगे तो 800 रुपये किलो तक इसका भाव है, यानी ये 80 रुपये का 100 ग्राम है और 200 रुपये का 250 ग्राम। मध्यम किस्म का जो लहसुन है, मिडिल क्लास का, ये लहसुन 600 रुपये किलो के आसपास बाजार में मिल रहा है। कुल मिला के 400 रुपये किलो से कम का भाव लहसुन का कहीं पर भी नहीं है। अब जब ये स्थिति है तो सरकार परेशान है, और परेशान इसलिए है कि दाम बढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर परेशान हो रहा है। जब कंज्यूमर परेशान होता है तो वो सारी आपदाओं को सरकार के सिर मढ़ता है। उसे मरना भी चाहिए, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रण में बने रहे, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। मुनाफाखोर लोग इसका नाजायज फायदा न उठा पाए, इस पर सरकार को लगातार नजर रखनी चाहिए। अब स्थिति ये हुई कि जब सरकार की किरकिरी होने लगी और भाव निरंकुश होने लगे, तो फिर जो सीएमडी हैं मंडी बोर्ड के, श्रीमंत शुक्ला, उन्हें ये फरमान जारी करना पड़ा कि अब लहसुन की नीलामी मंडी कर्मचारियों की निगरानी में होगी। अब ये जैसे ये आदेश शुरू हुए और इस पे अमल चालू हुआ तो कुछ किसान इसमें नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि वे दलालों अर्थात आड़तियों के माध्यम से अपने लहसुन की बिक्री करना चाहते हैं। इनका तर्क ये है, माल हमारा है, हम कहीं भी बेचें। अभी तक किसान आड़तियों के पास जाते रहे हैं, चाहे वो लहसुन हो या उनकी अन्य सब्जियां हो, इसके लिए वो आड़तियों के पास जाते हैं और आड़ती या अपने हिसाब से कीमत लगवाकर उस माल को अपनी सुविधा अनुसार बेच देता है अथवा भंडारण कर देता है। किसान को फायदा बस ये होता है कि वो नीलाम की प्रक्रिया में ना उलझते हुए एक प्रकार से घर बैठे दाम प्राप्त कर लेता है और सारी भागदौड़ से उसकी बचत हो जाती है। इससे क्या होता है कि आड़तिया का भी भला होता है, वो अपना मार्जिन पर्याप्त देखकर और एक मुश्त भुगतान किसान को कर देता है। लेकिन इसमें दलालों की चांदी हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे किसान का हल्का सा एक आलस्य है। उसने खेती में इतनी मेहनत करी, लहसुन को पैदा किया, उसको काटा पीटा, जो भी है उखाड़ के खेत से मंडी तक ले आया, लेकिन यहाँ उसे अब नीलामी की प्रक्रिया से उसको अब आलस्य है। वो आड़तिया को दे गया और आड़तिया ने अपने हिसाब से कीमत लगवाकर किसान को फ्री कर दिया पैसे देकर। अब उसने माल अपने कब्जे में रखा है। अब वो अपने कब्जे माल रखता है या फिर अपना मार्जिन निकाल के किसी व्यापारी को देता है। इससे लहसुन अथवा सब्जी महंगी होगी, कंज्यूमर के लिए आफत बन जाएगी। इससे आड़तिया को कोई मतलब नहीं रहता, व्यापारी को कोई मतलब नहीं रहता। इससे होता यह है कि एक कृत्रिम किल्लत पैदा होती है, और जब कृत्रिम किल्लत पैदा होती है जिसके माध्यम से संबंधित फसल की कमी प्रदर्शित की जाती है, और जब कमी शो होने लगती है तो उसका माल की जो आपूर्ति है वो हो नहीं पाती मांग के अनुरूप, लिहाजा माल का दाम बढ़ने लगता है। और जैसे ही ये दाम ऊपर जाते हैं, आड़तिया 2 के 4 और जो फुटकर व्यापारी है वो 4 के 8 करके कंज्यूमर के कहना चाहिए उसको लहू पीने की स्थिति में आ जाते हैं, और इससे उपभोक्ता का, आम जनता का मरण होता है। और जब आम जनता का मरण होता है, दलाल और किसान मजे कर रहे होते हैं। मुझे कहते हुए दुख होता है, किसान कई मामलों में कंज्यूमर के शोषण का कारण बनता है और फिर भी वो उन्हीं प्रक्रियाओं के पक्ष में खड़ा होता है जो उसका खून पी रही होती है। अब बात सरकारी समझ में जब आई कि इसमें जो बीच का दलाल शब्द है, जो आड़तिया है, वो मजे मार रहा है। किसान को अपना पर्याप्त सौदा का भाव मिल गया, अब उससे कोई मतलब नहीं है किसी से। अब आड़तिया ने जो पैसा लगाया है या उसने जो कीमत लगाई है उसका वो फायदा ये उठा रहा है, मनमाने दाम पर वो लहसुन बेच रहा है। तो फिर मंडी को अब इस नीलामी की व्यवस्था अपने कर्मचारियों के देखरेख में करनी पड़ गई। अब इसलिए भी ये जरूरी हो, या चुनावी साल है, बस
इधर गर्मी की छुट्टियां बच्चों की हुई और स्कूल खाली हुए, चुनाव शुरू हुआ। तो अब ये भी देखना, क्योंकि एक बार प्याज सरकार खा गई केंद्र की तो ये लहसुन भी कम थोड़ी है प्याज से, तो अब सचेत है सरकार। अच्छा, कोर्ट का फैसला भी इसी आशय का है कि लहसुन को मसाले की श्रेणी में माना गया है, सब्जी की श्रेणी में नहीं माना गया है, लिहाजा इस पे शासकीय मंडी कर्मचारियों का नियंत्रण बना रहे, इसकी व्याख्या हाईकोर्ट द्वारा की गई है। अब मंडी कर्मचारी अन्य पैदावारों की तरह लहसुन की भी नीलामी करने लगे हैं। आज दूसरा दिन है। संतोषी जो किसान है, जो कहना चाहिए अपना भी भला चाहता है और आम आदमी का भला भी चाहता है, वो इस मंडी प्रक्रिया में नीलामी में भाग ले रहा है और उसको दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन फायदा बस ये है कि अब उसमें से दलाल शब्द हट गया है, सीधा व्यापारी पे माल जा रहा है और व्यापारी एक पर्याप्त मुनाफे के जो उसको लगता है उसके साथ में वो उसको बेचने के लिए अब खुला हुआ है। कम से कम एक चैन कम हुई इसमें दलाली कमाने वालों की। अब इसमें क्या है, जो मुनाफादी के पक्षधर हैं, मुनाफाखोरी के पक्षधर हैं, वो किसान विरोध कर रहे हैं। इनका कहना क्या है, आड़तिया हमारे दुख सुख का साथी होता है, आड़तिया हमारे दुख का साथी होता है और वो कई बार हमारी आर्थिक सहायता भी करता है। अब देखिए यहाँ पेच है, मैं बार बार जो कृषि सुधार कानूनों की बात करता हूँ, इस कृषि सुधार कानून में आड़तिया को ही फ्री करने की रणनीति अपनाई गई थी शासन द्वारा। शासन चाहता था कि किसान का माल वो जहां चाहे वहां बेचे और बीच में जो आड़तिया या दलाल जो पैसा कमा रहा है अपने बस उसका काम है पूंजी फंसाना और उसका अनाप फिर ब्याज वसूलना, मुनाफा वसूलना, वो उससे किसान को मुक्त करना चाहता था। तब भी किसान ने यही कहा था कि वो हमारा सुख दुख का साथी है। इधर किसान मंडी से बना रहना भी चाहता है और इधर किसान मंडी की प्रक्रियाओं का विरोध भी करता है। तो अभी भी यही कहा गया है कि आड़तिया से हमें दूर क्यों कर रहे हो, आड़तिया सुख दुख का साथी हमारा। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा कि आड़तिया कंज्यूमर का खून पी रहा है। लेकिन किसान ये समझने तैयार नहीं है कि कंज्यूमर का शोषण हो रहा है, तो उसको शासन का साथ देना चाहिए। खैर, फिलहाल मंडी में नीलामी शुरू हो गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि अब लहसुन के भाव कम हो जाएंगे, लेकिन कंज्यूमर को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आड़तिया की बंदूक है, कंधा किसान का है, निशाना कंज्यूमर है और इसके पीछे जो आहत करने की मंशा है वो सरकार को, ताकि सरकार किसी भी प्रकार से विवादों में घिरी रहे। उसका उदाहरण मैं देता हूं कि कई बार आप देखना, धनिया की फसल पर्याप्त होती है, हर ठेले पे धनिया मिलेगा आपको, सब्जी की हर दुकान पे धनिया मिलेगा, लेकिन फिर भी धनिया का भाव कई बार 400 रुपये किलो तक हो जाता है। यानी 20 रुपए का 50 ग्राम और 40 रुपए का 100 ग्राम, और 10 रुपए का मांगो तो 4 पत्तियां पकड़ा देता है आपको। कई बार ऐसा होता है। ये क्यों होता है, ये कंज्यूमर को समझना चाहिए। प्याज कई बार 100-150 रुपए किलो तक हो जाती है। ये तब होती है जब स्टोरों में प्याज भरी होती है, कोल्ड स्टोरों में हर ठेले पे प्याज होती है, हर सब्जी दुकान पे प्याज होती है, कमी नहीं होती, लेकिन प्याज 100-200 तक चली जाती है। लहसुन तो अभी है 400, 600, 800 तक बिक रहा है, कमी नहीं है, आपको हर ठेले पे मिलेगा, हर सब्जी दुकान पे मिलेगा। और मंडी में तो भरा पड़ा है लहसुन, नया भी आने लगा है, लेकिन भाव देखिए आसमान को छू रहा है। आलू ऐसी फसल है जिसको स्टोर करने की पर्याप्त सुविधाएं भारत में है। जबकि फसल के टाइम पर तो ये 4 रुपए किलो, 2 रुपए किलो बिक जाता है, लेकिन एक बार झटका आलू भी लेता है, 2 बार झटका ले जाए साल भर में, ये आलू 40 और 60 तक बिक जाता है। हरी मिर्ची पर ध्यान देना, कभी आप कमी नहीं होगी, सब जगह हरी मिर्च मिलेगी, लेकिन इसका भाव कई बार 200 रुपए किलो तक हो जाता है। यानी 10 रुपए की 50 ग्राम, 20 रुपए की 100 ग्राम। तो इसकी जड़ में बस क्या है, किसान की दलाल परस्ती। वो दलाल को छोड़ना नहीं चाहता। मरना जनता का है। लड़ाई किससे चलती है, सरकार से। सरकार हमारा भला नहीं होने दे रही। अब कहां जाए, किसान को 400 रुपए किलो लहसुन में भी अब संतुष्टि नहीं है, अभी भी वो आड़तियों बीच में देना चाहता है। तो कंज्यूमर क्या करे, बस इसी उम्मीद के साथ कि शासन किसान के साथ साथ कंज्यूमर का भी ध्यान रखेगी और लहसुन के साथ अन्य खाद्य पदार्थों पर भी नियंत्रण बनाए रखेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं मोहन लाल मोदी आज विराम दूंगा।
इसी के साथ आप सबसे ये अपील करूंगा, हमारे कंटेंट जन सरोकारों से युक्त रहते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक अवश्य करें, इन्हें शेयर करें। शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।